नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। मैं विधि जानी। मैं एक टेरो कार्ड रीडर हूँ, एंजल कार्ड रीडर हूँ। मैं आई एम अ प्राणिक हीलर, आई एम अ क्रिस्टल हीलर and I do give healings like mentally, emotional and physical levels. If you have any kind of problem in these levels, feel free to contact me, and contact details are given in description box. As well as I am a counselor, so I also provide counseling for depressive people, also provide counseling for relationship problem जिसको है अपनी लाइफ में या अपने रिलेटिव्स या अपने लव लाइफ में वॉट एवर किसी के भी साथ, तो उसको मैं देती हूँ काउंसलिंग। ये मेरी सर्विसेज थी, ये मेरा काम है। तो मेरा थोड़ा छोटा इंट्रोडक्शन है। और कैसे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके मुझे इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कीजिए एंड मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर पाऊँ। ओके, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी भी दिया हुआ है इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो आप वहाँ जाके एक बार देख लेना। वापस मैं एक बार आई हूँ ज़ोडियाक की रीडिंग्स लेके। 15 से 30 सितंबर तक सारी ज़ोडियाक साइन की एनर्जी कैसी रहेगी वो हम एक बार फिर देखेंगे। टुडे आई विल डू फॉर द फायर साइन। तो उसमें हम लेंगे एरिस, लियो, सैजिटेरियस, उनकी हम पहले रीडिंग देखेंगे। देन अकॉर्डिंगली मैं धीरे धीरे डालती रहूँगी। सो यू जस्ट स्टे ट्यून एंड आप चेक करते रहना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, नहीं किया है, देन सब्सक्राइब माय चैनल, इट इज़ अ फ्री सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्राइब कीजिए, ये डिवाइन फैमिली का आप पार्ट बनिए ताकि आपको गाइडेंस मिल पाए। आपको आगे क्या करना है वो आपको मैं कोशिश करती हूँ गाइड करने के लिए और आपकी हेल्प करने की। तो इसका आप ज़रूर से लाभ लीजिए। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनको भी आप ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको भी मेरा ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी गाइडेंस मिल पाए और उनको शायद कोई चीज़ समझने की ज़रूरत है तो वो उनको समझ में आ जाए और उनका बेनिफिट हो जाए। तो आप ये डिवाइन काम ज़रूर से कीजिएगा। Okay, so we'll start with fire signs, which is Aries, Leo, Sagittarius, and I will see you in your reading. चलो हम शुरू करते हैं रीडिंग एरिस से। तो एरिस के मैंने कार्ड्स प्री शफल कर लिए हैं एंड वी विल सी कि क्या कहते हैं उनके तारे फॉर 15 सितंबर अप टू द 30th सितंबर। ओके, 4 of wands, nice. King of swords, okay. 5 of pentacles reverse, ace of cups एंड 9 of cups। ये दो डिवाइन गाइडेंस है, मैं एक ही कार्ड लेती हूँ पर ये आपके लिए दो कार्ड यूनिवर्स की तरफ से आए हैं तो आई हैव टू टेक इट। ओके, तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी आप एयर साइन हो आपके जो पार्टनर हैं उनकी साइन में बोलूँगी कि वो आप किसी जिनसे डील कर रहे हो वो एयर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं और वाटर साइन भी हो सकते हैं। हमारे पास सारी की सारी साइंस हैं। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई है ही नहीं साइन की जो नहीं है। अगर नहीं भी है आपकी साइन इसमें से आपके पार्टनर की तो भी ठीक है, आपसे रेजोनेट करेगी बिकॉज इट इज़ इस पर्टिकुलर एरिस पीपल के लिए ये रीडिंग है तो आपको ये लागू पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो देयर इज़ अ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, जो आप फाइनेंशियल जो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं बोलना चाहूँगी। आप में से कोई शायद डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं या फिर ऐसा कोई प्रोफेशन जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो
या फिर एंटरप्रेन्योर हो सकते हो। एंड आप बड़े ऐसी प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे लग रही है। फैमिलीज़ में बहुत ही स्टेबिलिटी रहेगी, बहुत हैप्पी हैप्पी फीलिंग्स रहेगी, प्यार भाईचारा बढ़ेगा, वैसी मुझे फीलिंग्स लग रही है। एंड फाइनेंशियल जो आपके प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। डिवाइन की तरफ से मुझे वो मैसेज आ रहे हैं कि आपको आपके विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है। एंड आपको एस ऑफ कप्स मतलब आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है, या फिर बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या फिर बहुत अच्छा ऑफ़र आने वाला है। लाइफ में कुछ अच्छे से बदलाव आने वाले हैं, या फिर न्यू बिगनिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। आपकी फैमिली में शायद बड़ा प्यार भाईचारा बढ़ने वाला है, या फिर आप रिकनेक्ट करेंगे अपने रिलेटिव से, या फिर अपने लव्ड वन से, जिनसे आप नहीं मिले थे उनसे आप मिल सकते हो, या फिर बातचीत कर सकते हो, जो आप उनको अपनी फैमिली का मेंबर समझते हो। अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही प्यार और रोमांस रहने वाला है। 15 से 30 तक बड़ी स्टेबिलिटी रहेगी एंड हैप्पी हैप्पी सब चीज़ रहेगा। जो चीज़ आपने मन्नतों से मांगी थी तो भगवान ने वो कबूल कर ली है, और वो अपॉर्चुनिटी की तरफ से आपको दिए जा रही है। जो फाइनेंशियल आपकी क्राइसिस चल रहे थे, जो चीज़ आप सैड कहीं फील कर रहे थे, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की बात ना करूँ, इमोशंस की बात करूँ, तो जिससे आप बात नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपने जिसको ब्लॉक करके रखा था, तो वो या फिर आपको किसी ने ब्लॉक करके रखा था, मैं वो भी बोलना चाहूँगी। और आपके पार्टनर शायद आपसे बात नहीं कर रहे थे और आपको बहुत दर्द हो रहा था पास्ट में, तो वो ग्रीफ हटने वाला है, और अच्छी चीज़ चेंज हो आने वाली है, चेंज होके, और वो आपसे कम्युनिकेशन करने वाले हैं, और शायद वो आपको प्रपोज़ल भी देंगे। आपका जो रिलेशनशिप है उनको एक स्टेप लेवल आगे वो बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ एनर्जी इज़ फॉर यू। So it is very happy things। तो नो देर इज़ नो वरीज, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ फाइन, राइट। तो अगर नहीं था तो वो फाइन हो जाएगा। तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। एंड इसके साथ एरिस की रीडिंग ख़त्म होती है। आपको और कुछ डिटेल में जानकारी चाहिए तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मैं आपको इसमें आगे आपको मैं एक्सटेंडेड रीडिंग में आपको दूंगी, वो पेड रहेगी। एंड दैट विल आई विल डिस्कस विथ यू कि हाउ मच आई विल पे, हाउ मच आई विल चार्ज फॉर दैट रीडिंग। ओके, सो दैट्स इट for Aries people. We'll see you in another reading. Till then, take care, bye, and be safe and happy. Bye. Now time is for Leo people. आपके लिए देख लेते हैं कि आपके सितारे क्या कहते हैं फॉर 15 to 30 सितंबर 2020। ओके, सो आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर क्या चमत्कार होने वाले हैं, देखते हैं। लेट्स सी टुगेदर। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, justice, nice, and there is a page of pentacles, very nice। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि लियो पीपल, जो चीज़ आपको बड़ी सता रही थी पिछले कितने महीनों से, या फिर पिछले कितने टाइम से, कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आपके काम के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आप में जो एबिलिटीज़ है वो रिकग्नाइजेशन आपको नहीं मिल रही है, या फिर प्यार में आप जो एफर्ट डाल रहे हो वो रिकग्नाइज नहीं हो रहा है। पीपल आर नॉट गिविंग यू दैट, यू नो, आपको जश्न नहीं मिल रहा है, या फिर आपको जितना रिकग्नाइजेशन मिलना चाहिए था, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको नहीं मिल रहा है। आपके काम में, आपके करियर में, या फिर आप कहीं काम कर रहे हो, आपको सराहना नहीं मिल रही है, या फिर आप 2 लोग आपका काम का प्रशंसा आपकी नहीं कर रहे हैं। पता है आप अच्छा कर रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं एक जेलस पॉइंट आ जाता है, या फिर इनजस्टिस हो जाता है आपके साथ, तो वो चीज़ ख़त्म होगी। नाउ फाइनली यू आर गोइंग टू हैव जस्टिस इन योर लाइफ।
गॉड इज़ अबाउट टू गिव यू जस्टिस इन योर लाइफ, वो एनर्जी आ रही है। एंड वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग कि आपके साथ जस्टिस हो इन टर्म्स ऑफ लव, और इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, और इन टर्म्स ऑफ फैमिली, और इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, तो वो जस्टिस होने वाला है। पर उसके अंदर है ये वाले पर नहीं, पर किंतु परंतु वाला पर, कि 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं आप दो राह पे हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कहीं 2 जगह से ऑफ़र आए। मुझे ऐसा अंदर से एक इंट्यूशंस आ रहा है लियो पर्सन के लिए, कि 2 अच्छी जगह से अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, या फिर 2 अच्छे लवर के पास से आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको 2 इंसान में से एक इंसान को चूज़ करना है, एंड यू आर जस्ट नॉट रियलाइजिंग कि आपको क्या करना चाहिए। तो लेट मी हेल्प यू ऑन दिस। आपको अगर प्यार के मामलों में अगर ये समझना है कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए, तो टेक माई एडवाइस, जो आपके काम की रिस्पेक्ट करे, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, या फिर आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करे, आप उसको प्रायोरिटी दीजिए। ये बड़ी बेसिक चीज़ है, जो आप ये अगर ये मेरी तरफ से ये टिप है, तो ताकि आप ये जगलिंग से बाहर आ जाओ। ये जगलिंग की जो आपकी या फिर दोहराए की जो आपकी एनर्जी है ना, उसमें से आपको उभरने की ज़रूरत है। तो जो आपको तवज्जो दे, या फिर आपकी चीज़ों को समझे, आपको आप जैसे हो वैसे आपको नर्चर करे, और आप में मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप मतलब इफ़ यू आर सो मच टैलेंटेड इन सर्टन थिंग, तो उस चीज़ में आपको और वो आगे लेके जाए। ऐसा इंसान ही सच्चा साथी हो सकता है, और वही आपको सच्चा प्यार दे सकता है। तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड बिटवीन अट्रैक्शन एंड अफेक्शन एंड रियल लव। ओके, तो अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ओनली मतलब दिल सिर्फ लगाने से आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। दिल के रास्ते अगर आपने डिसीजन ले लिया, तो आगे जाके दिमाग आपका सिर खाएगा कि ये चीज़ नहीं है। तो दिमाग का भी सोचना बहुत ज़रूरी है, दिमाग से सोचना ज़रूरी है। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिल लगाओ, दोनों का मिक्सचर करो, दैन यू विल गेट योर आंसर। ओके, अबाउट दिस लव लाइफ आई एम जस्ट गिविंग यू दिस टिप। फॉर दी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली है करियर वाइज की, बहुत ही 2 अच्छी कंपनी में से मुझे ऑफ़र मिला है जॉब का। अगर कोई जॉब देख रहे हैं हालांकि, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप देखिए आपका ग्रोथ किस में ज़्यादा है, और आपका आप किससे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो, और आपको कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल कंपनी लग रहा है, उस चीज़ पे जाइए। सैलरी बेस पे भी आप जा सकते हो कि मुझे ज़्यादा सैलरी कहाँ पे मिल रही है, और कितने टाइम में मुझे हाइक मिलेगी, या फिर कौन सी अच्छी मुझे सहूलतें मिल रही है, उस चीज़ से पर्क्स वगैरह डिसाइड क्या हुआ है, उस चीज़ से भी आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे कहाँ ज़्यादा बेनिफिट है। वर्कलोड के हिसाब से भी आप देख सकते हो। अगर आप इतना वर्क नहीं कर पाते हो, देन यू हैव टू थिंक कि बहुत ज़्यादा यहाँ स्ट्रेस नहीं है, यहाँ थोड़ा कम स्ट्रेस है। तो अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से वो चीज़ को ध्यान में रख के आप डिसीजन लेंगे, तो इट विल गोइंग टू हेल्प यू। ओके, एंड फैमिली में अगर मैं बोलना चाहूँगी, तो मैं बोलूँगी कि चीज़ों को अभी जैसे हैं वैसे रहने दो। यू डोंट नीड टू जगल, बिकॉज वो फैमिली है। ये सर्टेन एक एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इसका साथ दूँ या इसका साथ दूँ। आप किसी का साथ मत दो, आप खुद का साथ दो, बस इतना कर दो। तो ये मेरी एक टिप थी फॉर दिस स्पेशल। ये कार्ड आया है बिकॉज ये एक ही कार्ड मुझे वीक लग रहा है, बाकी सारे के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं। जस्टिस है हमारे पास, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो ऑल कार्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मुझे सिर्फ इसके लिए बोलना ज़रूरी था, क्योंकि शायद किसी को हेल्प मिल जाए। दैट इज़ माई मेन प्रायोरिटी, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस वीडियोज़, राइट, एंड आई एम टेकिंग दिस ऑल रीडिंग्स। तो अगर ये नहीं बोलती तो ये मतलब नहीं था। सिर्फ ये सिचुएशन बोल के तो फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। बट आई रियली नीड टू गाइड व्हेन आई रियली फील। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है,
तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में ये बोलना चाहूँगी कि आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओगे एंड यू रियली वांट टू बी लाइक दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट, पर ईगो मत लाना खुद में। मैं ये बोलना चाहूँगी, ईगो ला दोगे ना, क्योंकि आपको जो आपने जो चाहा था वो आपको मिलने वाला है, बिकॉज देयर इज़ अ पेज ऑफ पेंटिकल। सी, गुड न्यूज़ इज़ अबाउट टू कम, good news is about to come. So believe and don't be arrogant. Control your senses, control your emotions, and respect each and every person of your life. Because आज आप ऊपर हो, वो शायद लोग नीचे हैं, पर जितना आप ग्राउंडेड रहोगे उतना अच्छा है। कहते हैं ना कि चींटी की भी ज़रूरत पड़ती है लाइफ में, पता नहीं लाइफ में किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तो सबके साथ मिलनसार नेचर रखना बहुत ही सही तरीका है, और वैसा ही होना चाहिए। तो आई एडवाइस कि आप अपने पावर में आके थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मत होना। वो थोड़ा आप अपने ईगो पे कंट्रोल कर लेना। शायद ईगो नहीं बोलूँगी, बट इट इज़ काइंड ऑफ एनर्जी वेयर आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो रहे हैं एंड यू आर हैविंग सर्टन थिंग्स विच यू आर रियली वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। तो क्या होता है ना कि वो चीज़ होने के बाद आप में अचानक सी वो एक पावर आ जाती है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि पावर के साथ ईगो मुफ्त 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 आता ही है। Pride is always gifted with the power. So remember, when you are gaining a power, you have to control your pride and ego and extra. You know that. So negative things आप कट करो, पॉजिटिव रहो, एंड अच्छी चीज़ जो आ रही है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करो। आप जितने डाउन टू अर्थ रहोगे ना, लोग उतने ही आपको एडमायर करेंगे, आपके काम को एडमायर करेंगे, आपको एडमायर करेंगे। आप बहुत ही जल्दी एक अच्छी सी पोस्ट में भी जा सकते हो, अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप जैसे काम आपने एक्सेप्ट किया है, झगड़ करना बंद कर दिया, आपने एक काम एक्सेप्ट कर लिया है, एक प्रोजेक्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर एक जॉब एक्सेप्ट कर ली है। वॉट एवर यू हैव एक्सेप्टेड वन थिंग, उसमें आप इतना अच्छा सा आप अपनी जान डालोगे कि आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगा। आप जिस चीज़ की आपको कमी थी वहाँ पे जस्टिस होगी। पीपल विल नो यू बाय योर वर्क, just because your work. So don't gain pride when you are gaining that opportunity or having that opportunity for what you were waiting so long. Okay, तो ये चीज़ मुझे बोलनी ज़रूरी थी, so I am just saying it. Take it in पॉजिटिव वे, बिकॉज ये छोटी चीज़ें अगर हम संभाल लेते हैं ना, तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही संभल जाती है। ये ज़िंदगी का वसूल है। सो बी लाइक दैट। सो दैट्स इट फॉर दी लियो पीपल। अगर आपको कुछ और जानना है और एक्सटेंडेड रीडिंग करवानी है, या फिर कुछ अपने प्राइवेट क्वेश्चंस हैं, feel free to contact me on my Instagram and email ID. I will answer you on that, and हम बात कर सकते हैं and will guide you accordingly. Okay, वो सारे मेरी रीडिंग्स और गाइडेंस जो भी रहेगी या हीलिंग्स रहेगी, whatever they all are chargeable. Okay, so be blessed and happy. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, एंड कमेंट कीजिए, हिट द लाइक बटन. ओके, विल सी यू इन अनदर रीडिंग. टेक केयर, बाय एंड बी ब्लेस्ड एंड बी सेफ. सो नाउ इट्स टाइम फॉर सजिटेरियस पीपल. हम आपकी रीडिंग देखेंगे कि क्या कहते हैं आपके सितारे फॉर 15 to 30 September 2020. So let's get started. Okay, first card is 8 of Swords. Okay, then we are having 7 of Wands, then we are having Death. Oops. And यूनिवर्स से है हमारे पास 4 of Rods. Okay, चलो ठीक है.
नो वरीज। देखो, चीज़ें ख़राब हो या अच्छी हो, अ, उसको हम पॉजिटिव वे से अगर देखेंगे ना तो चीज़ें सुलझ जाती है और बहुत इजी हो जाती है और वो टाइम निकालना इजी हो जाता है। ये एनर्जी 15 दिनों तक की है, मुझे लग रहा है, एंड इट इज़ फॉर दैट ओनली। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी आप कहीं शायद स्टक हो या फिर समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एंड कहीं नोवेयर फील कर रहे हो। थोड़ी वैसी एनर्जी है आपकी कि आप थोड़े से अटके अटके से फील कर रहे हो इन लव लाइफ और इन योर करियर लाइफ और इन योर फैमिली लाइफ। कहीं ना कहीं आप अटक गए हो, स्टक हो गए हो, जो आपको पसंद नहीं है, आपको वहाँ नहीं रहना है। यू आर जस्ट हेटिंग इट एंड बट यू डोंट हैव ऑप्शन, सो यू आर जस्ट बीइंग देयर एंड स्टकिंग एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट स्टकनेस। आपको फ्री होना है, आपको अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर फाइटिंग हार्ड फॉर सक्सेस। 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको काम से वो नहीं है, शिकवा नहीं है, आपको गिला नहीं है, आपको काम से डर नहीं है कि भाई काम करूँगा तो ये हो जाएगा नहीं। आप काम करना चाहते हो, आपको क्या करना चाहती हूँ मैं, ऐसा आपको है कि आप करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, वाइसा वर्सा आप ले लीजिए। मतलब आप काम करना चाहते हो, आपको जो नेगेटिविटी है, स्टकनेस है, उसको आपको चेंज करनी है, एंड देयर इज़ अ डेथ। तो टॉक्सिसिटी जो आपकी जो चल रही है, जो आपकी स्ट्रगल चल रही है, वो ख़त्म होगी। डेथ इज़ नॉट लाइक लिटरली डेथ, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि डेथ मतलब मैडम तो फिर तो ये ख़त्म ही हो गया ना, डेथ हो गया तो। सो आई एम सेइंग डेथ इज़ नॉट द एंडिंग। वो वाला डेथ नहीं है ये ऐसी चीज़, ऐसी एनर्जी है ये रीडिंग के हिसाब से कि जो टॉक्सिसिटी है ना आपकी लाइफ में, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, एंड कुछ नई चीज़ें शुरू होगी। एंड समवेयर गॉड इज सेइंग इफ़ यू वांट फॉर ऑफ वॉन्ट्स, आपको हैप्पी लव लाइफ चाहिए, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, या फिर हैप्पी फैमिली लाइफ चाहिए, देन यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दिस एनर्जी, दिस स्टकनेस, दिस स्ट्रगल जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप काम कर रहे हो, ये बढ़िया चीज़ है, आप पर शायद फालतू में ही जगल कर रहे हो, मुझे ये लग रहा है। आप चीज़ों को समझ के अगर जगल करोगे या फिर चीज़ों को समझ के आप उस डायरेक्शन में आप वर्क करोगे, तो यू आर गोइंग टू हैव अ हैप्पी लाइफ with your family, with your loved ones, with your darlings. So ये सब चीज़ हो सकता है only when you decide to come out from this grief and sadness. So just cut down yourself from this energy, because जो चीज़ है वो accept करो। You don't have acceptance, so you are feeling the stuckness. Somewhere you are having the rigidity because you are fire sign, so but obvious है you are having this kind of energy। तो मत करो, जैसी चीज़ें अभी है आप एक्सेप्ट करो। चीज़ों मैं बोलूँ ना, फ्लो में जाना सीखो, समय के साथ जीना सीखो, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी मुझे लग रही है, या फिर ओवर प्रैक्टिकलिटी लग रही है, या फिर मुझे लग रहा है कि दिमागी आप नहीं लगा रहे हो। सॉरी, मैं एक्चुअली मजाक कर रही थी। मुझे ये लग रहा है कि आप एक्चुअल में स्टूपिड की तरह काम कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। सोच समझ के काम करो, सोच समझ के डायरेक्शन में आप एक्शन लो, ताकि आप ये एनर्जी से बाहर आ पाओ। ये मेंटल ट्रॉमा है,
मैं इसलिए बोल रही हूँ, सॉरी मैं आपको लोगों को स्टूपिड बोला, बट मैं इसीलिए बोला क्योंकि सैडनेस में रहना या फिर ग्रीफ में रहना कहाँ की अक्लमंदी है। आई रियली डोंट लाइक कि वो एनर्जी में क्यों इतना रहना। तो आई सजेस्ट कि उसको ख़त्म करो, और ख़त्म होगी, पर आई वॉन्ट कि आप लोग तब तक अपने आप को संभालो, इसीलिए मैं थोड़े से ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको बुरा लगा देन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई हैव टू से मैं कोशिश करती हूँ, पर शुगर कोट करके या फिर मतलब जलेबी की तरह मतलब चाशनी में डुबा के प्यार से खिलाना नहीं होता है। कभी कभार थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो मैं यहाँ एनर्जी फील कर रही हूँ ना, ये आपकी मेंटल एनर्जी है और आपकी मेंटल थॉट की जंग है, वो आपको जीतनी है, आपको समझनी है। सो बी वाइज व्हेन यू आर बीइंग इन सर्टेन एनर्जी, what you are choosing, be wise, what you are eating, be wise। तो ये चीज़ आप समझिए, ओके, इट विल हेल्प यू। मेरा कुछ नहीं जाएगा इसमें, मुझे यहाँ कुछ मिलेगा भी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि टोटल यहाँ मैं बैठ के जो कर रही हूँ ना, वो मैं पूरा सोशल वर्क है और इसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी यहाँ मैं हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल एज मच एज आई कैन। ये मेरी एक सोच है और मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं एक अच्छी टर्म्स पे एक चीज़ को कोशिश कर रही हूँ। वैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि एक अच्छी पॉजिटिव टर्म्स पे आप चीज़ों को कोशिश करना शुरू कीजिए, हैप्पीनेस आपको मिलेगी और आप मुझे याद करोगे, ओके, यू विल नॉट गोइंग टू रिग्रेट दिस। सो ये 15 दिन की एनर्जी है, तो अगर आपको 15 दिन ये ग्रीफ में अगर आप नहीं रहेंगे, आप मेंटल बैलेंस ले लोगे, देन यू आर गोइंग टू एंजॉय विथ योर फैमिली। आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा, आपकी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ में अच्छे सुधार आप देख सकते हैं। किसी से आप अगर डील कर रहे हैं प्यार में, तो उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय एंड यू आर मे बी यू विल फाइंड बैलेंस in your life. Okay, so that's it for the Sagittarius people. We'll see you in another reading. If you like and resonate with this reading, then please hit the like button and subscribe my channel so you can get the notification of my each and every update date videos. और अगर आप ये चीज़ को दूसरे लोग तक मतलब फैलाना चाहते हैं, स्प्रेड करना चाहते हैं, देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड माय चैनल विथ योर लव्ड वंस, विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सो उनको भी बेनिफिट मिले एंड स्प्रेड लव। ओके, डू कमेंट कि आपको ये मतलब ये रेजोनेट हुई है रीडिंग कि नहीं हुई है। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को, तो ये डिवाइन फैमिली का पार्ट बन जाए, ताकि मैं आपको गाइड करती रहूं और मुश्किलों से बचने के सारे समाधान आपको बताती रहूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं अच्छी से अच्छी रीडिंग ला के दूँ, अच्छी पॉजिटिव वे में आपको मैं हेल्प कर पाऊँ। अगर आपकी लाइफ में इतना सा भी चेंज मेरी वजह से आता है इन पॉजिटिव वे, आई विल बी वेरी 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 grateful to my gurus and my great ones. So I will be happy to do these things. So please support in this noble thing. Okay, be blessed and be safe. We'll see you in another reading. Till then, take care. Bye.